अचानक ही मौसम खराब हो गया। सीरियसली फरहाद, अगर आज तुम नहीं आते ना, मेरा तो पता नहीं लेकिन निम्रा टेंशन से मर जाती। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोगों के लिए मैं रहमत का फरिश्ता साबित हुआ। ओफ, तुम्हें तो थोड़ी सी लिफ्ट करा दो, अपनी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हो। वैसे मम्मा ना तुम्हें ठीक ही कमीना कहती हैं। अच्छा, मुझे तो बेटा बेटा करते नहीं थकती थी। अभी पूछता हूँ उनसे। अफशी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे स्टॉप तक छोड़ देना। मैम, हम इतने भी जालिम नहीं है कि इस तेज बारिश में आपको भीगने के लिए छोड़। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तुम हमारे घर चल रही हो। देखो, जब बारिश कम हो जाएगी मम्मा तुम्हें ड्रॉप कर देंगी। लेकिन निम्रा, अब जिद नहीं करना, बहुत तेज बारिश हो रही है। ओह सॉरी सॉरी, मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन कराना भूल गई। सो निम्रा, ये है मेरा हैंडसम बदतमीज कजन फरहाद, और फरहाद ये निम्रा है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। नाइस टू मीट यू निम्रा। अब प्लीज चल सकते हैं? चल। निम्रा, बेटा बैठ जाओ। थैंक यू। ये लो निम्रा, गर्मा गर्म मजे के पकौड़े। मेरा मूड नहीं है अफशी, बहुत देर हो गई है, मुझे घर ड्रॉप कर दो। अरे बेटा, तुमने अम्मी को कॉल कर दी है ना, उन्हें तसल्ली हो गई होगी। अब आराम से खाना खाकर जाना। नहीं आंटी, मुझे फौरन घर जाना होगा। एक्चुअली मैं इतनी देर घर से बाहर रह नहीं सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप करवा दीजिए। असल में बेटा, अफशी के पापा की कॉल आने वाली है और वो अफशी से बात करना चाहते हैं। फरहाद जी, तुम ऐसा करो, इस बच्ची को इसके घर ड्रॉप कर दो। लेकिन आंटी, मैं इनके साथ ऐसे अकेले। अरे बेटा, फरहाद बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, ये तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर छोड़कर आएगा, तुम घबराओ नहीं। निम्रा, या तो तुम वेट कर लो, मेरी पापा से बात हो जाए तो मैं भी साथ चलती हूँ। मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती, बहुत जल्दी में हूँ। अरे घबराइए मत, मैं इतना भी खौफनाक नहीं हूँ वैसे। आप इतना तो एतबार कर ही सकती हैं मुझ पर। हाँ बेटा, क्यों घबरा रही हो? क्या मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे के साथ भेज दूंगी? वैसे तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है बेटा। बाज माँ बाप अपनी बच्चियों को जमाने के साथ मूव करना ही नहीं सिखाते। अब अफशी को ही देख लो, कितनी कॉन्फिडेंट है। अफशी, सिखाओ इसे कुछ, कैसे जमाने को फेस करेगी ये। फरहाद, जाओ इसे छोड़ आओ इसके घर। जी, चलिए। जाओ बेटा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक रहे हैं आप? बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है आगे पानी बहुत ज्यादा खड़ा है। थोड़ी बारिश हल्की होती है तो चलते हैं। आप कहीं रूबी आंटी की किसी बात से परेशान तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आप इस बारे में मत सोचें। मैं समझता हूं कि आपके घर वालों ने आपकी बेहतरीन तरबियत की है। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए जैसी आप हैं, वरना रूबी आंटी और अफशी जैसी खवातीन तो बहुत आम है आजकल, मगर आप जैसी लड़कियां बहुत नायाब। अब चले, बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। हाँ, हल्की तो नहीं हुई, लेकिन चलते हैं। अक्सा बेटा, खाना तैयार है? जी अम्मी। जल्दी से लगा दो। आपा, ये देर से आप यहाँ खड़ी हुई हैं, थक गई होंगी। आए बैठ जाएं, मैं खाना लगवा रही हूँ, खाना खा लें। कैसे खाना खा लूं? अभी तो धूप निकल आई है, फिर से बारिश हो गई तो? जवान लड़की घर से बाहर है, तुम लोग तो खा सकते हो, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। आपा, निम्रा का मुझे फोन आ गया था, वो अपनी सहेली के साथ कॉलेज में ही रुक गई है। कह रही थी जैसे ही बारिश खत्म होगी मैं आ जाऊंगी, बस आने ही वाली होगी। आप आए, बैठे तो सही। शुक्र है कि वो कॉलेज में। वैसे अजरा, क्या जरूरत थी उसे इस खराब मौसम में जाने की कॉलेज? अरे पुप्पो, लड़कियां तो ऐसे मौसम का इंतजार करती हैं ताकि बाहर घूम सके। बना लिया होगा कोई प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम? क्या मतलब, वो छुट्टी के बाद कहीं सैर सपाटे पे चली जाती है? देखो अजरा, मुझे लड़कियों की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं, और निम्रा तो खानदान के माहौल को अच्छी तरह जानती है, उसे ज़रा ख्याल रखना चाहिए। आपा, मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। जब वो सुबह कॉलेज गई थी तो मौसम बिल्कुल ठीक था, ये अचानक से बारिश हो गई।
अगर उसे मालूम होता कि मौसम खराब हो जाएगा तो वो खुद इतनी डरपोक है कि घर से बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा आप बैठे तो सही, बैठिए। एक्सक्यूज मी। मेरा शुक्रिया तो अदा करती जाएगी। शुक्रिया। अक्सा, अक्सा बेटा देखो शायद निम्रा आई है। और सुनो, जो दोस्त उसको छोड़ने आई ना, जरा उसको अंदर बुला लो ताकि हमें पता तो चले कि उसका किसके साथ उठना बैठना है। सियाने कहते हैं ना, संगत और सोबत का असर इंसान पर जल्दी चढ़ता है। पप्पो, मैं ऐसे सुला के आ रही हूँ। आप आए बैठे। निम्रा, किसके साथ आई हो? तुम शुक्र करो मैं घर पहुंच गई हूँ, वरना कोई सवारी नहीं मिलने वाली थी आज। पता है फुप्पो आई हुई है और वो इतने गुस्से में है। कोई नहीं, उनको भी आज ही आना था। अब तुमसे पूछेंगे जरूर कि किसके साथ आई। तो मैं कह दूंगी किसी सहेली के साथ आई हूँ। हमने भी यही कहा है, लेकिन उन्होंने कहा था जो भी सहेली है उसको अंदर लेकर आना। तो अभी से सास बन गई है। अब उनसे ये कहना कि जो सहेली छोड़ने आई थी उसे जल्दी थी इसीलिए वो घर चली गई, ठीक है? काश मैं भी आती नहीं, पप्पो के जाने के बाद आती है तो अम्मी से भी ज्यादा सख्त है। अच्छा फजूल मत बोलो, अब जल्दी जाके उनसे मिलो। मैंने किचन में प्याज रखे हैं चूल्हे पे। भाई अजरा, मैं तो कहती हूँ छुड़वा दो इसकी पढ़ाई। मैंने कौन सी नौकरी करवानी है, और आलिम फाजिल बहू का अचार डालना है मुझे क्या? वैसे पप्पो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता है, मेरी अम्मी भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोचती हैं। अब देखिए ना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों को तो घर से बाहर अकेले ही फिरना पड़ता है, और आजकल के हालात तो बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि लड़की अकेली बाहर निकले। पता है पप्पो, मेरी बहन सबा तो अम्मी के साथ जाती है बाहर और अम्मी के साथ घर वापस आ जाती है। उसे तो ना टीवी ड्रामों में दिलचस्पी है और ना बाहर घूमने फिरने में। दिलचस्पी है तो सिर्फ घर और गृहस्थी से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम पप्पी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। बेटा तुमने इतनी देर लगा दी, हम तो परेशान हो रहे थे। अम्मी इसमें परेशानी की क्या बात थी? कॉलेज में ही तो थी, वहाँ पर इतनी लड़कियाँ होती हैं, टीचर्स भी होती हैं। पप्पो अब आप समझाए ना अम्मी को, ऐसे मौसम में देर सवेर हो जाती है। हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फिक्र तो होती है ना। अभी तो धूप निकल आई, वरना तो बारिश हो रही थी, मैं तो डर गई थी। अब फिर ऐसे मौसम में लड़के बाहर होते हैं तो फिक्र हो जाती है। तुम तो लड़की हो, और फिर बेटा सवारियां भी तो बंद हो जाती हैं। किसी के साथ आई हो क्या? वो अफशी की अम्मी उसको पिक करने आई थी तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था। अरे तो अंदर आने का कह देती उनको, चाय का ही पूछ लेती। मैंने पूछा था, लेकिन आपको पता है ना इस मौसम में सबको घर जाने की जल्दी होती है। खैर अम्मी फुप्पो मैं ना चेंज करके आती हूँ। अच्छा, अक्सा से कहो कि उसको चाय बना दे, बच्ची काफी थकी हुई लग रही है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे ये तो शुक्र है कि नेक खातून थी, ये बच्ची को ड्रॉप कर गई, वरना बच्ची परेशान होती है हमारी। जी अक्सा, अक्सा। जी अम्मी। बेटा निम्रा आ गई है, उसके लिए खाना गरम करो, भूख लग रही होगी उसे। ठीक है। तुम कहाँ चले? बैठो। पप्पो वो टीपू काफ़ी देर से सो रहा है, कहीं उठ ही ना गया हो, मैं देखती हूँ उसे जाके। अच्छा। अदनान मुझे लेने आएगा, ज़रा चावल बनवा लेना, बड़े शौक से खाता है ना। हाँ हाँ आपा बनवा लेती हूँ, आपको तो पता ही है निम्रा बहुत अच्छे चावल बनाती है, कह दूंगी उससे। एक बात तो बताओ मुझे, मैं जब भी आती हूँ अक्सा को ही किचन में काम करते देखती हूँ या फिर निम्रा को,
ये अकेला क्या करती है? अरे ऐसी बहू का क्या फायदा जो घर ना संभाल सके और मेहमानों की तरह बैठी रहे। करती क्या है ये सारा दिन? आपा, उसका बच्चा भी छोटा है और छोटे बच्चों के साथ मसरूफियात ज्यादा होती हैं। अब किसी और काम का भी बोझ उस पर डाल दूं मैं? अभी तो माशाल्लाह बच्चियां घर पर हैं, संभाल लेती हैं सब कुछ। जब बच्चियां अपनी घर की हो जाएंगी तो फिर अकेला कोई संभालना है ना। अजरा, मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है कि मामले को बड़ी अच्छी तरह संभाल लेती हो, बड़ी अक्ल फरासत से काम लेती हो। भला करे निम्रा भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी निकले। हाँ आपा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जरा फारिग हो जाओ, फिर तुमसे पूछती हूँ कि जिन साहब के साथ आई थी वो कौन है। मैं क्या बताऊँ, कुछ अजीब सा था। बल्कि अजीब तो शायद मैं हूँ, वो नॉर्मल था। इतनी टेंशन में मैं ज़्यादा समझ नहीं सकी। ऐसा बोलो, किसी ने सुन लिया तो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ मीठा बना लिया तुमने? हाँ बना लिया। और तुम अपना हुलिया तो ठीक करो, बाल देखो कितने खराब हो रहे हैं। जाओ कपड़े भी बदलो, फिर आके चावल बना देना। मैं नहीं अपना हुलिया ठीक करी। क्यों? पहले तो अदनान भाई के आने पर भाग भाग कर तैयार होती थी, अब क्या हुआ? मेरी तरफ देखते ही नहीं है, सारी मेहनत जाया जाती है मेरी। तुम्हें याद नहीं, जब वो पिछली बार आए थे तुम उन्हें चाय दे रही थी, कैसे छुप छुप कर देख रहे थे तुम्हें। छुप छुप के देखने का क्या फायदा, ऐसा बुज़दिल लोग करते हैं। तुम्हें किसने कहा कि अदनान भाई बुज़दिल हैं? हाँ तो कह नहीं सकते कि मैं अपनी मंगेतर से मिलने आया हूँ। उनकी मजबूरी समझो निम्रा, ये सब इतना आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। और सुनाए मोमानी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक हूँ। साथ नजर नहीं आ रहा। हाँ, दफ्तर गया हुआ है, कह रहा था कि आज लेट हो जाऊंगा, काम बहुत है ऑफिस में। चाय? शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? जी बिल्कुल मिलेगा, बहुत है हमारे घर में। हाँ अभी लाती हूँ। मेरे नान, अजरा मुझे 1-2 दिन और रुकने का कह रही हैं। अम्मी, आपको पता है ना कि मैं घर में अकेला हूँ और आपके बगैर मुझे घर में बहुत वहशत होती है। अम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपको मेरे साथ ही चलना होगा। देखा तुमने कैसा पगला है, इतना बड़ा हो गया लेकिन मेरे बगैर रह ही नहीं सकता ये। खुशकिस्मत हैं आपा आप। अल्लाह ताला आपकी और आपकी बेटे की मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन। पानी? शुक्रिया। शुक्रिया के बच्चे हर बात पे शुक्रिया ऐसे बोलते हैं जैसे मैं इनकी टीचर हूँ। सॉरी। निम्रा बेटा, जाओ जल्दी से किचन में जाके कुछ खाने की तैयारी करो, अदनान को भूख लग रही होगी। जी वो मैं ग्लास का वेट कर रही थी। बेटा तुम्हें पता है आज तुम्हारी मुमानी ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। मोमानी जान, ये तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ कैसा, मुमानी के साथ साथ तुम्हारा ससुराल भी है और ससुराल में तो दामादों की आवभगत होती है। वैसे आपा, मैंने कभी भी अदनान को अपना दामाद नहीं समझा, हमेशा बेटा ही समझा है। जैसे मेरे लिए साद है वैसे ही अदनान है। तो ये भी तो अपना ही घर समझता है ऐसे, जब देखो दौड़ा चला आता है। कहाँ आपा, कई कई दिनों में चक्कर लगाता है ये। क्यों अदनान? मेरा बेटा है, मुझे सब पता है कि ये कब और कहाँ जाता है। अरे निम्रा, जरा बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी दवा का टाइम भी हो रहा है। एक्चुअली मैं इतनी देर घर से बाहर रह नहीं सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप करवा दीजिए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक रहे हैं आप? बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है आगे पानी बहुत ज्यादा खड़ा है। थोड़ी बारिश हल्की होती है तो चलते हैं। एजाज आया था, पूछ रहा था तुम्हारा। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये अच्छा लड़का नहीं है, इसे इतनी लिफ्ट मत करवाया करो। तुम मेरी बात सुन रहे हो?
फरहाद, कहाँ हो भाई? कहीं नहीं, इधर ही हूँ। खैर, इधर तो नहीं हूँ। और ये जो तू अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है ना, ये अलामत बहुत खतरनाक है। बताएगा नहीं क्या बात है? बता दूंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बेटा हम भी ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। लगता है क्यूपिड का तीर चल गया। ठीक है मेरे भाई, जब तेरा दिल चाहे बता देना, लेकिन एक बात याद रखना, दोस्तों से कुछ छुपाते नहीं है। यार अकेला, हम लोग शादी पे नहीं जा रहे, आउटिंग करने जा रहे हैं, तो मेकअप क्यों कर रही हो? फल्ला, वैसे तो तुम इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां करते हो, और आज तुमने छुट्टी की है तो क्या मैं मेकअप भी ना करूं? किसके लिए कर रही हूँ मैं? तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना। और वैसे मैंने अभी किया ही क्या है? ये मेकअप तुम ही कर रही हो यार। तुम्हें पता है मुझे वहशत होती ज्यादा मेकअप देखकर। अब बस कर दो, क्या गोला गंडा बनना है? देखो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरी खुशियों पे ना पानी मत फेरो। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि आज सिर्फ मैं नजर आऊं। अच्छा, ये लिपस्टिक का कलर ही चेंज कर लो कम से कम। कहा नहीं करना मैंने, और तुम मुझे तैयार होते वक्त डिस्टर्ब मत करो। अच्छा बाबा, जो करना है जल्दी कर लो, अभी टीपू को भी तैयार करना है तुम्हें। क्या? टीपू भी हमारे साथ जा रहा है? मैं नहीं लेके जा रही उसे। हम इतनी देर बाहर रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो क्या बच्चे को भी साथ लेके जाएंगे? हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे यार, अम्मी कैसे संभालेंगे? तो क्या हुआ, संभाल लेंगी उसे। पोता है वो उनका, संभाल नहीं सकती क्या? और कौन सा रोज रोज मैं सैर सपाटे के लिए निकल जाती हूँ, कभी कभी तो ये मौका नसीब होता है। तुम बहुत ही फजूल आदमी हो, बिल्कुल अनरोमांटिक। अच्छा बाबा, मूड ऑफ नहीं करो, जो जी जाता है करो तुम ऐसी बातें करोगे तो मूड ही खराब होगा ना, और क्या होगा? अच्छा नहीं करता यार, बस जल्दी कर लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, देर मत करना। दो फुप्पियां हैं टीपू की, एक दिन संभाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहती हैं घर पे बैठ के। वो तंग नहीं करना ज्यादा, ओके? अरे ये तो मेरी जान है, मुझे क्यों तंग करने लगा भला? आपके पास आके शैतान हो जाता है ना। हाँ? चले साथ। अगर यहाँ खड़े होकर बातें करते रहेंगे तो फिर हमें ना घूमने का टाइम मिलेगा ना शॉपिंग करने का। हाँ चलो। अकेला बेटा, कम से कम सर पे दुपट्टा तो रख लो। दुपट्टा क्यों? बेटा, शरीफ घरानों की यही रिवायत होती है, और तुम इस घर की इज्जत हो। ठीक कह रही है अम्मी, इतना मेकअप कर लिया तो दुपट्टा तो सही से लो। सही कर लेना पापा। आप लोग कहीं जा रहे? हाँ, इतना तैयार हो के हम घर पे तो नहीं बैठ सकते, कहीं जा ही रहे होंगे ना। पार्टी में जा रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम पार्टी में जा रहे हैं? एमी अपनी तरफ से बातें बनाती रहती हो। नहीं, वो आपका मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इसलिए मुझे लगा। कहा था ना इतना मेकअप मत करो, सुनती तो हो नहीं तुम सब तो मेरी खुशियों से जलते हो। ठीक है, नहीं जा रही मैं, धो लेती हूँ मुंह जाके अपना। अरे भाभी, मेरा ये मतलब थोड़ी था, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। दिल जलाना था मेरा, सो जला लिया। अब खुशी मनाओ जाके, नहीं जा रही मैं। अच्छा, मूड खराब नहीं करो, तुम लोगों को देर हो रही है, तुम लोग जाओ। साथ अब चलना है या फिर मैं ऊपर चली जाऊं? हाफिज। बहुत ज़ब्त है मेरे बेटे में। अकेला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लो इसे संभालो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। भाभी, टीपू सो गया, ले आऊं उसे आपके कमरे में? सो गया? तुमने तो मेरी फिल्म देखनी मुसीबत कर दी, फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, जल्दी आए। अब तुम कह रही हो सो गया वो? नहीं भाभी, वो वाकई बहुत ज्यादा रो रहा था। कुछ देर चुप रहा, फिर जिद पकड़ ली। क्यों? तुम लोग क्या चुटकियां काट रहे थे उसे? अकेला कैसे बात कर रही हो तुम जाओ ले उसे। जी। इतने घंटों बाद आए हम यार, बच्चा है, रो रहा होगा। उसने कह दिया और तुमने मान लिया, मगर मुझे उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है।
हमारी तफरी खराब करवानी थी ना, सो करवा दी। अगर बच्चे को इतनी प्रॉब्लम होती तो बच्चा सोता नहीं आराम से। अच्छा मैं आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बोला ना आती हूँ। इसको देखो जरा, कॉलेज पढ़ने आती है और फिर फियांसे के साथ लंच पे निकल जाती है। अरे उसको उसकी लाइफ एंजॉय करने दो। अच्छा सुनो निम्रा, मेरा इतना हैंडसम कज़न फरहाद तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने गया, तुमने इतना मिसबिहेव क्यों किया? उसको घर के अंदर भी नहीं बुलाया। पता है कितना रिकॉर्ड लगा रहा था मेरा। तुम्हारे हैंडसम कज़न की वजह से मैं मरते मरते बची। कहा भी था ना कि मेरे साथ चलो, अकेले नहीं जा सकती मैं, तुम मानी नहीं। हमारी फैमिली ऐसी है नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे घर में। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा वैसे उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब से तुमसे मिले बहाने बहाने से तुम्हारी ही बातें कर रहा है। तभी मेरी शिकायत की ना शिकायती टट्टू ने। ऐसे लड़के जहर लगते हैं जो छोटी छोटी बातों का इशू बनाते हैं। शुक्र है अदनान में ये आदतें नहीं है, वो बहुत डिसेंट और सोबर है। ओहो डिसेंट एंड सोबर, तुम्हें क्या पता अदनान की आदतों का? तुम उसके साथ कौन सा टाइम स्पेंड करती हो? वैसे फरहाद कह रहा था तुम्हारी फ्रेंड जैसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ हैं। कह रहा था बहुत यूनिक हो तुम। अपने कज़न को बोलो अपने कमेंट्स अपने पास रखे। अरे यार वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मुझे तुम्हारे कज़न की कोई बात नहीं सुननी है और ना ही मुझे शौक है कि मैं गैरों से अपनी तारीफ सुनूं। ओह अब प्लीज चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। अच्छा बाबा चलो। मैं कब से टीपू को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सो ही नहीं रहा। भाभी से मेरे हवाले करके बाजार चली गई। मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया। बेटा निम्रा को दे आओ, वो संभाल लेगी। निम्रा भी तो अभी कॉलेज से आई है ना, खाना खा रही है। लाओ ऐसा करो इसे मुझे दे दो। एक मिनट बेटा मैं फोन देख लूं। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं आप? जी आपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, साद और बच्चियाँ भी ठीक हैं। आप बताइए आप कैसी हैं? रेहान कैसा है? अच्छा कराची आ रही है, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब आप रेहान की शादी की तैयारियां शुरू कर दें। कराची में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, मैं ढूंढ के रखूंगी। जी 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 आपा, आपसे और रेहान से बढ़कर मुझे और कौन अजीज हो सकता है। बस आप कराची जल्दी से पहुंचे, फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। जी आपा, अल्लाह हाफिज। नहीं हुस्ना खाला का फोन था? हाँ बेटा उन्हीं का फोन था। क्या कह रही थी आप? इतनी खुश लग रही हैं। बेटा बहुत अरसे के बाद उनसे बात हुई है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी खाला रेहान के लिए लड़की ढूंढ रही है ना, आप जब भी लड़की देखने जाएंगी ना प्लीज मुझे भी साथ लेके जाइएगा। हाँ हाँ अच्छा, तुम जाकर निम्रा से कहो कि खाना खाने के बाद साथ ही कुछ कपड़े निकले हुए हैं वो धो ले, बाद में सारे काम करें। लाओ इसे मुझे दे दो। अम्मी मैं निम्रा को कह तो दूंगी, लेकिन आप जानती है कॉलेज से आके वो सिर्फ सोती है और कोई काम नहीं करती। शाम को उठेगी फिर कहीं जाके कपड़े धोएगी। एक तो मैं इसकी नींद से बहुत परेशान हूँ। अच्छी तरह से मिजाज समझती है कुलसुम आपा का और अदनान का, फिर भी अपनी आदत नहीं बदलती। अच्छा परेशान ना हो, मैं खाना बना लूँ फिर उसके बाद सारे कपड़े धो दूंगी, ठीक है? तुम क्या ससुराल जाओगी उसके साथ? उसको अपना घर खुद संभालना होगा। कुलसुम आपा बहुत सख्त है काम के मामले में, पता नहीं कैसे बनेगी इस लड़की की उस घर में। अम्मी वक्त के साथ साथ सीख जाएगी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अल्लाह उसे हिदायत दे। मैं चेंज कर कर आती हूँ। कैसा है मेरा बेटा? आ गए बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम, बस अभी आया हूँ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आओ ऑफिस में आज काम बहुत था, सर में दर्द हो गया। चाय बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। वो कहा है मैंने अकीला को, ला रही है। अच्छा वो लाहौर से तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था। अच्छा कैसे हैं सब लोग? रेहान की जॉब कैसी जा रही है? सब खैरियत है। आपा बहुत जल्द कराची आने वाली हैं। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात यह है कि तुम्हारी खाला ने रेहान के लिए अक्सा का हाथ मांगा है। अक्सा का? देखो हम अक्सा के लिए चाहते थे ना कि अच्छे से अच्छा रिश्ता आए, अल्लाह ताला ने हमें कैसे नवाज दिया। अम्मी
अम्मी बहुत अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा फ्यूचर है। मैं तो समझ रहा था कि खाला किसी बड़े घराने में करेंगी और अक्सा के लिए। मेरी बहन का ख्याल है कि उसकी बहू में शराफत और अच्छी तरबियत होनी चाहिए, और ये दोनों खूबियां मेरी बेटियों में हैं। अच्छी खबर सुनाई हमें, मेरे तो सर का दर्द खत्म हो गया। कहाँ रह गई अकीला? अकीला, अकीला को बताया आपने? नहीं बेटा, मैंने अभी सिर्फ तुमसे जिक्र किया है। जब आप बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी ना, जब बता देंगे। देखो बेटा, अकीला हमारे घर की बच्ची है, मेरी बहू है, लेकिन उसने अगर अपनी अम्मी और बहन से इस बात का जिक्र कर दिया तो बात फैल जाएगी। जब बाकायदा रिश्ता आएगा तो हम बता देंगे। क्या तो आप ठीक नहीं है, इसने अपनी बहन और अम्मी को हर हाल में बताना है। तो आंटी का तो आपको पता है, जब तक पूरे खानदान को नहीं बताया उनको चैन नहीं आएगा। चले जैसा बेहतर समझा। चाय बनाने गई थी अभी तक। अकीला, क्या बात हो गई साथ, क्यों शोर मचा रहे हो? तुमने तो कहा था कि चाय बनाओ, मैं चाय बना रही थी किचन में। अच्छा रहने दो चाय यार। ये क्या बात हुई? अब बना लिए मैंने तो पी लो। अच्छा फिर जल्दी ला दो ना यार। एक तो तुम्हें हर काम में जल्दी बहुत होती है। तो उसे हर बात पे गुस्सा आता है। और अच्छा, तुम्हें कम गुस्सा आता है? ये तो उसकी अक्लमंदी है कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो चुप हो जाती है। निम्रा, निम्रा, एक बात बताऊं? बताओ। ये बंद करो ना। अरे कानों से सुनती हूँ ना। पता है, हम कह रहे थे ना कि हम रेहान के लिए लड़की ढूंढेंगे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। डोंट टेल मी, खाला ने लाहौर में उसके लिए लड़की पसंद कर ली। ये रिश्तेदार भी ना ऐसे ही होते हैं, हम फालतू में एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? खाला ने रेहान के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। क्या? वाकई अक्सा? ऐसा बोलो, अम्मी ने अभी किसी को नहीं बताया। तो तुम्हें कैसे पता चला? साद भाई को बता रही थी तो मैंने सुन ली। इतना मजा आएगा ना। तुम बहुत लकी हो, रेहान बहुत अच्छा है। खाला ने उसको आज़ादी दी है, मुस्कुराना सिखाया है। और एक अदनान है, पता नहीं कब उनके साथ मुस्कुराने को मिलेगा। उन्होंने तो हमेशा उनको कैद में ही रखा है। एक तो तुम हर बात में अदनान भाई की टांग खींचना शुरू हो जाती हो। मुझे यकीन है अदनान भाई बहुत अच्छे शौहर साबित होंगे। कहाँ से साबित होंगे? फुप्पो की तरह पूरे हिटलर हैं वो भी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वो लोग कराची कब आ रहे हैं? पता नहीं, जितना सुना था बता दिया। बेवकूफ़, पूरी बात तो सुनती। जाओ जाकर सुनकर आओ। अब तक तो बात खत्म भी हो गई होगी। नहीं, मुझे यकीन है अभी तक डिस्कस हो रही होगी। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। बल्कि मैं जाकर सुनती हूँ, तुम यहीं बैठो। पकड़ो जरा, आई मैं मिशन से। यार अफशी, मैं नहीं आ रही अंदर। तुमने यहाँ लाकर सही नहीं किया। अच्छा, अब आ गई हो ना, नखरे नहीं करो, चलो अंदर। कहा ना नहीं जा रही। उफ, अब क्या सोचने लगी? यही सोच रही हूँ कि तुम्हारी अम्मी क्या सोचेंगी कि मैं कैसी लड़की हूँ। घर से कॉलेज का बोलकर निकलती हूँ और अपनी दोस्त के घर पहुँच जाती हूँ। ओह गॉड निम्रा, मेरी मॉम ना कोई मिडिल क्लास वाली मॉम नहीं है जो हर वक्त दूसरों की टो में रहे। वो बहुत ट्रस्ट करती है मुझे, और तुम्हारा भी पता है उनको। ओके, वैसे भी कॉलेज में हमारी कौन सी क्लास थी? बैठ के क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अभी अंदर चलते हैं, चिल करते हैं, मजे करते हैं। देखो निम्रा, यही दिन है कि हम एंजॉय कर लें। कॉलेज के बाद तो पता नहीं मिलना हो कि नहीं हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन अम्मी को बगैर बताए इस तरह। हाँ, तुम बता देती और तुम्हें परमिशन मिल जाती। अच्छा हो ना नहीं बताया, ना आंटी टेंशन में ना तुम। अब चलो अंदर बस। और ये वाला देखो, ये तो इससे भी ज्यादा प्रिटी है। वाह, कितना खूबसूरत है। बहुत महंगा होगा ना? हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बाबा ने भिजवाया मामा के लिए, उनकी तो सारी फ्रेंड्स देख देख के जल रही हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा? ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपने तो मजे हैं भाई, कभी शम्स गिफ्ट भी जाता रहता है और कभी बाबा। मामा आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? आज कैसे रास्ता भूल गई हमारे घर का? मैं तो नहीं आने वाली थी, अब शी जबरदस्ती लाई है। चलो अच्छा है, तुम दोनों जल्दी आ गई हो। घर वालों को तो यही पता होगा कि तुम लोग कॉलेज में हो। अब आराम से बैठो, खाना खाकर जाना। क्या बनवाया मामा? अरे मैंने तो कुछ नहीं बनाया, अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ,
अगर कुछ और चाहिए तो बता दो, अभी आ जाएगा। आइसक्रीम, मैंगो फ्लेवर ठीक है ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो तुम दोनों एंजॉय करो, आराम से बैठो, मूवी शूवी देखो, और फिर पिज़्ज़ा आ जाता है तो मैं तुम दोनों को बुला लेती हूँ, ठीक है? ओके मामा। चलो निम्रा मूवी देखते हैं। मैं मूवी नहीं देख सकती, 2-3 घंटे की होती है, मैं इतनी देर थोड़ी रुक सकती हूँ। ओह गॉड, एक तो हर बात में ना लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी देख लेते हैं ना, बाकी जो रह जाएगी वो बाद में कंप्लीट कर लेंगे। मैं टैबलेट लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी अम्मी मुझे स्टॉप तक छोड़ देंगी ना? अरे स्टॉप तक क्यों, तुम बोलना उनको घर तक ड्रॉप कर देंगी। प्लीज़, मरने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अगर अम्मी को पता चलेगा ना मैं कहीं बगैर पूछे गई हूँ, जान से मार देंगी मुझे। ओफ निम्रा, तुम्हारे घर वाले, सीरियसली अगर मेरे घर वाले ऐसे होते ना, मैं अब तक सुसाइड कर चुकी होती। आई स्वेयर यू आर लिविंग इन अ टॉर्चरिंग सेल। एनीवेज, मैं टैबलेट लेकर आती हूँ। जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, और जो लाइफ हम गुजार रहे हैं उसे अगर सजा कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा। कितनी पाबंदी है मुझ पर। अब अगर अफशी की मम्मी मुझे घर तक ड्रॉप कर देती हैं तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन वहां तो हर बंदा चौंक जाएगा, सवाल जवाब करेगा। ओह गॉड। अफशी, रूबी आंटी, कहाँ हैं आप सब लोग? अरे आप यहाँ? रूबी आंटी, जरा मुझे चुटकी काटिए, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। अफशी, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना, या फिर जन्नत से कोई हूर जमीन पे उतर आई है? ये शौकी छोड़ो और बताओ कैसे आए? दोस्त की गाड़ी पे, और कैसे? मेरा मतलब है पहले तो कई कई महीने नहीं आते थे, इस बार जल्दी चक्कर नहीं लग गया तुम्हारा? अरे मामा क्यों उस बेचारे के पीछे ही पड़ गई हैं? खड़े क्यों फरहाद, बैठो। चलो शुक्र है, किसी को तो मुझ गरीब का ख्याल आया। ओह, तुम गरीब? तुम जैसे 4-5 गरीब और पैदा हो जाए ना तो हमारा क्या होगा? वेल सेड, वेरी वेल सेड आंटी। और सुनाए मिस निम्रा, कैसी हैं आप? ओह, तुम्हें इसका नाम भी याद है? क्यों भाई, अब इनका नाम याद रखने पे भी कोई पाबंदी है क्या? अफशी तुम्हारे रूम में चलते हैं। हाँ, बाकी बातें अफशी के रूम में ही चल के करते हैं। निम्रा, इससे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता, बस तुम चुपचाप बैठी रहो, उसकी बातें सुनती रहो। अच्छा भाई, शरारत छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? आंटी अम्मी वैसी की वैसी है, अब इस एज में उनमें कोई चेंज तो आने वाला नहीं। वैसे आप लोगों के यहाँ कोई चाय बनाने का रवाज नहीं है? मिस्टर फरहाद, चाय ना तुम्हें भी बनानी आती, उधर है किचन, जाओ और अच्छी सी 4 कप चाय बना के लेके आओ। चलो जाओ। मिस निम्रा, आप सुन रही हैं इसकी बातें? वैसे आपको मेरा एक बहुत फ्रेंडली मशवरा है, आप यहाँ ना थोड़ा आना जाना कम कर दीजिए। अगर खुदा ना खास्ता आप पे भी असर हो गया ना अफशी का, तो आप भी अफशी की तरह ससुराल में फैमिली की नाक कटवा देंगे। हाय बेचारा शम्स। तुम्हारी तो नाम है फरहाद। अरे क्या कर रही हो? अफशी, ये तुम्हारी वही दोस्त है ना, या फिर जन्नत से कोई हूर जमीन पे उतर आई है? निम्रा, निम्रा अम्मी कह रही है पहले खाना खा लो, बाद में पढ़ती रहना। मुझे भूख नहीं लग रही, कॉलेज में आइसक्रीम और पिज़्ज़ा खा लिया था मैंने। ज़रूर अफशी ने खिलाया होगा, है ना? हाँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। मेरा ख्याल है दोस्ती अपने जैसों में करनी चाहिए। अच्छा प्लीज़, अभी मुझे बहस नहीं करनी है। मैं जिस बारे में सोच रही हूँ मैं उसी के बारे में सोचना चाहती हूँ अभी। क्या सोच रही हो? यकीनन अदनान भाई के बारे में सोच रही होगी, इसीलिए मूड इतना अच्छा है। प्लीज़, अदनान के बारे में सोचने पर भी पाबंदी है मुझ पे। मैं ये सोच रही थी कि अभी जो आज़ादी के दिन है ना, वो अपनी मर्ज़ी से जी लूँ, ताकि बाद में इन्हीं यादों के सहारे ज़िंदगी जी लूँगी। निम्रा, तुम्हें अदनान भाई अच्छे नहीं लगते? पता नहीं, बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सा मुझे बारिश, चांदनी रातें, रोमांस पसंद है। लेकिन जो अदनान है ना, उन सारी चीज़ों से बहुत दूर है। अभी गोल्डन पीरियड है, मंगनी के बाद लोग घूमते फिरते हैं, तो इस टाइम को ज़ाया कर रहे हैं।
मंगनी के बाद की लाइफ इतनी बोरिंग है, पता नहीं शादी के बाद की लाइफ कितनी बोरिंग होगी। मुझे तो डर लगता है। निम्रा, ख्वाबों की दुनिया में जीना छोड़ दो। जैसा तुम कह रही हो वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। होता है। तुम इस घर से बाहर निकलो, आंखें खोलो, तुम्हें पता चल जाएगा हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। कैद है हम लोग यहाँ पर। एक तो अदनान इतने रिजर्व है और उनकी वालदा मोहतरमा, वो तो अपनी मर्जी के बगैर मुझे सांस भी नहीं लेने देंगी। घुट घुट के मर जाऊंगी मैं वहाँ पर। निम्रा, तुम इस वक्त बहुत नेगेटिव बातें करी हो। उठो, खाना खाओ, ठंडा पानी पियो, जाओ जाओ ना। क्या हुआ इसे? अदनान भाई के रवैये से बहुत ज्यादा अपसेट है ये तो। मुझे कुछ करना होगा।